उत्तर प्रदेश में सामुदायिक वोटों में बदलाव के बीच बीजेपी दलित आउटरीच शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। पार्टी ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं से विपक्ष के झूठ का मुकाबला करने को कह दिया है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या में अपने हिस्से की महत्वपूर्ण हानि के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी समीक्षा में दलित वोटों में बदलाव के पीछे के कारणों पर विचार करना शुरू कर चुकी है। विशेष रूप से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में और एक सामुदायिक आउटरीच योजना के साथ आने के लिए तैयार हो चुकी है। भाजपा महासचिव संगठन BL संतोष, जो हाल ही में चुनाव समीक्षा के लिए लखनऊ में थे, उन्होंने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों सहित पार्टी के दलित नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ जुड़ाव में कमी और जमीनी स्तर पर अपना संदेश ले जाने में असमर्थता को कुछ और प्रमुख कारकों के रूप में देखा गया, जिन्होंने चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्टी नेताओं को समुदाय के साथ जुड़ाव स्थापित करने और विपक्ष के कथित झूठ का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने का काम सौंप दिया गया है, जो भाजपा महासचिव संगठन BL संतोष ने हाल ही में पार्टी के दलित मंत्रियों बेबी रानी मौर्य, गुलाब देवी और दिनेश खटीक सहित अन्य लोगों के साथ बैठक की थी। राज्य में दलितों तक पहुंचने का प्रयास भी कर रही है बीजेपी। पिछले 2 चुनावों में राज्य की 17 आरक्षित सीटों पर प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाली भाजपा इस बार केवल 8 सीटों पर ही सिमट गई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने इनमें से 15 सीटें जीती। उसकी सहयोगी अपना दल ने 1 सीट हासिल की, जबकि 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी बसपा के खाते में गई। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण हिस्सा समाजवादी पार्टी के पास गया, जो कि 7 सीटों के रूप में था, जबकि कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी कांशीराम को 1-1 सीट मिली है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी की ज्यादातर सीटों पर गैर जाटव दलित वोटों के एक बड़े हिस्से को एकजुट करने में सफल रही थी। समुदाय के सदस्यों को एकजुट करने की इच्छा और उम्मीदवारों का अति आत्मविश्वास, ये सोचना है कि केवल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता के साथ सत्ता विरोधी लहर के आधार पर जीत सकते हैं, कुछ प्रमुख कारकों में से एक थे। BL संतोष की इस बैठक में तमाम तरह के सवाल भी उठे कि समुदाय के सदस्यों को एकजुट करने की इच्छा और उम्मीदवारों का अति आत्मविश्वास, ये सोचना था कि केवल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के जरिए सत्ता विरोधी लहर का सामना किया जा सकता है। फिलहाल मंत्री बेबी रानी मौर्य, गुलाब देवी, असीम अरुण और दिनेश खटीक सहित समुदाय के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के अलावा पार्टी पदाधिकारियों को अपने अपने उप समुदायों तक पहुँचने और कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही गलत धारणाओं को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है। चुनावी हार के लिए एक बड़ी साजिश को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के SC मोर्चा के प्रमुख रामचंद्र कन्नौजिया ने भी स्वीकार कर लिया है कि पार्टी की ओर से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं। उन्होंने कहा कि गलती हुई है, हम उनके पास जाएंगे और अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और पार्टी नेतृत्व को निराशा महसूस हुई है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि हमारा वोट बैंक स्थानांतरित नहीं हुआ है। संविधान के बारे में विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही गलतफहमियों के कारण ही लापरवाही हो गई है। हम समुदायों को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में, योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। राज्य में कांग्रेस के दलित आउटरीच कार्यक्रम पर उनका झूठ उजागर हो गया है और अब ये काम नहीं करेगा। फिलहाल इस तरह की बैठक में BL संतोष ने जिस तरह से दलितों को एक साथ करने के लिए अपने इन सिपा सलारों को लगा दिया है, उससे बीजेपी के वोट बैंक पर निश्चित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में असर देखने को जरूर मिलेगा। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।